ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। दिल्ली की सियासत में एक बार फिर नए आंदोलन की आहट से हलचल तेज हो गई है। कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने जंतर मंतर के सीजन 2 का बड़ा ऐलान कर दिया है। लेकिन इस ऐलान के साथ ही दिल्ली में एक नया विवाद भी खड़ा हो गया है। अभिजीत दीपके का आरोप है कि दिल्ली में होने वाली उनकी वॉलंटियर्स मीट को रोकने के लिए बीजेपी की तरफ से हॉल मालिकों पर दबाव बनाया जा रहा है और साथ ही धमकियां भी दी जा रही हैं। उन्होंने दावा किया है कि सरकार देश के युवाओं से घबरा चुकी है। आखिर जंतर मंतर के सीजन 2 को लेकर क्या है सीजेपी की तैयारी और बीजेपी पर क्या क्या आरोप लगाए गए हैं, देखते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने जंतर मंतर के सीजन 2 को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने लोगों को बताया है कि जंतर मंतर का सीजन 2 जल्दी ही आएगा। सुनिए उन्होंने क्या कहा। आज हम दिल्ली में हमारी वॉलंटियर्स मीट करने वाले थे, जिसके लिए हमें एक इंडोर मीटिंग करनी थी। इसके लिए हम हॉल चाहते थे। हम कई जगहों पर गए, किसी ने भी हमें हॉल नहीं दिया। सारे लोग कह रहे थे ऊपर से प्रेशर है, हम कॉकरोच जनता पार्टी वालों को हॉल नहीं दे सकते। ऐसे 10 जगहों पर हम गए, 10 जगह से हमें एक ही चीज़ बताई गई कि हम आपको हॉल नहीं दे सकते, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी वालों को अगर हम हॉल दे देंगे तो हमारे लिए तकलीफ हो जाएगी। हमें धमकियाँ मिल रही है ऊपर से। बड़ी मुश्किल से हमें ये हॉल मिला था, जिसकी ये रिसीट है। ये हॉल हमें मिला था, लेकिन आज सुबह इनको भी धमकी दी गई और इन्हें बोला गया कि अगर आप यहाँ कॉकरोच जनता पार्टी की मीटिंग होने देते हो तो आपको उल्टा लटकाया जाएगा। तो इस तरह से लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और हमें मीटिंग करने से भी रोका जा रहा है। तो ये सारा बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। बीजेपी के लोग सभी को डरा रहे, धमका रहे कि कॉकरोच जनता पार्टी वालों को अगर कोई मीटिंग के लिए जगह दे देगा तो उनको उल्टा लगाया जाएगा। इस तरह का माहौल बीजेपी वाले इस देश में फैला रहे और कहीं ना कहीं इन लोगों से, उनकी बातों से ये जो हो रहा है उस सबसे उनका डर साफ नजर आ रहा है। परमिशन इंटरनल के लिए, इंडोर मीटिंग के लिए कौन सी परमिशन चाहिए होती है? हॉल बुक करना होता है, उसके लिए कोई पुलिस परमिशन नहीं लेनी पड़ती है। अगर आप कोई बैंकेट हॉल बुक करते हो या कोई भी हॉल बुक करते हो, आप उसके लिए पुलिस के पास जाते हो? उसके लिए तो बस ये रिसीट है, उसकी ये रिसीट है। लास्ट मोमेंट पर कैंसिल कर दिया गया है और ये बोला गया है, इनको धमकाया गया है कि अगर यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी की मीटिंग आपके वेन्यू पर होती है, आपके हॉल में होती है, तो आपको उल्टा लटकाया जाएगा। सुबह से इस ओनर को कॉल आ रहे थे। पूरे देश भर से हमारे वॉलंटियर यहाँ पर आए, जिन्होंने हमारी मदद की थी प्रोटेस्ट को चलाने में। तो इस तरीके से जो डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उससे साफ पता चलता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं इस देश के युवाओं से डर रही है और तभी वो ऐसे धमकियाँ दे रही है। और मैं उनको कहना चाहता हूँ, कितनी भी धमकियाँ दे दो, कितना भी आप लोग डरा लो, इससे हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है, उससे हम डरने वाले नहीं है। ये आपकी गलतफहमी होगी, ये आपकी बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी अगर आपको लगता है इन सारी ऐसी टुच्ची हरकतों से अगर हम डर जाएंगे तो अभिजीत दीपके ने यह भी कहा कि बहुत से लोग इंस्टाग्राम पर कमेंट कर रहे थे कि जंतर मंतर का सीजन 2 कब शुरू होगा। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि जंतर मंतर का सीजन 2 बहुत जल्द शुरू होने वाला है। इतना ही नहीं, कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप भी लगाया है कि वे लोग उन्हें वॉलंटियर्स मीट के लिए हॉल नहीं मिलने दे रहे हैं। दीपके ने साफ कहा है कि आज दिल्ली में हमारी वॉलंटियर्स मीट होनी थी। दूर दूर से हमारी पार्टी से जुड़े लोग आए थे, लेकिन हमारी मीटिंग नहीं होने दी जा रही है। अभिजीत दीपके ने यह भी कहा है कि आज दिल्ली में हमारे वॉलंटियर्स की मीटिंग होनी थी, हम हॉल ढूंढ रहे थे, लेकिन कोई भी हमें हॉल किराए पर देने को तैयार नहीं था। हर कोई यही कह रहा था कि ऊपर से दबाव बनाया जा रहा है।
दीपके ने आगे ये भी बताया है कि बड़ी मुश्किल से हमें ये हॉल मिला था, हमारे पास इसकी रसीद भी है, लेकिन आज सुबह ही हॉल के मालिकों को धमकियां मिली। उनसे कहा गया कि अगर उन्होंने सीजेपी की मीटिंग यहाँ होने दी तो उन्हें उल्टा लटका दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दूं कि सीजेपी फाउंडर ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये सब बीजेपी कर रही है। उनकी हरकतों और बातों से साफ पता चलता है कि वे देश के युवाओं से डरे हुए हैं। अगर उन्हें लगता है कि ऐसी छोटी मोटी हरकतों से हम डर जाएंगे तो वे बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर आखिर बीजेपी या स्थानीय प्रशासन की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते जाइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।